तो उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 23 आज हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बागेश्वर एक नया ज़िला शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको अल्मोड़ा कंप्लीट करा दिया। अल्मोड़ा के बारे में हमने संपूर्ण आपको कंप्लीट करवाया। इतिहास किस प्रकार से है, यानी हिस्ट्री किस प्रकार से है, उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से, सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार, यानी कि सभी हमने आपका कंप्लीट करा दिया। अगर आपका इससे पहले कोई भी क्लास आपसे मिस हो रखी हो 23 से, अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हो रखी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको आपकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बागेश्वर। इसका प्रथम पार्ट है, यानी कि आज शुरुआत कर रहे हैं। बाकी इसका भी हम अच्छे सार से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट आपसे मैं अगेन करूँगा, हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि नोट्स अपने बना लीजिए। नोट्स आपके साथ रहेंगे तो आप अच्छे से फाइट कर सकोगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपने अगर सुबह माइंड चेंजर पर अगर कोर्स परचेज कर रखा है तो आने वाले एग्ज़ाम में हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि बनेंगे वो तो कन्फर्मली लगभग 25 क्वेश्चन हमारे बनाए हुए सिलेबस से बनेंगे। इससे दोस्तों आपका आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा, यानी जितने क्वेश्चन भी हमारे कोर्स से बनते हैं उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। इस वजह से मैं आपको कहता रहता हूँ कि बना लीजिए, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बागेश्वर पार्ट 1 के बारे में। तो जैसा दोस्तों हम सभी डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं, यहाँ पर नामकरण के बारे में बात कर लेते हैं कि जो बागेश्वर है उसका नामकरण क्यों हुआ, क्या उसे प्राचीन समय में कहा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ के समय में दोस्तों इसे कहा जाता था बागेश्वर या विंगोश्वर भी से कहा जाता था। ठीक है, 15 सितंबर 1997 15 सितंबर 1997 में दोस्तों आपका पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, इनकी थोड़ी थोड़ी भूमि को काटकर इनके बीच में दोस्तों बागेश्वर एक नया जिला बनाया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद नीलेश्वर और भीलेश्वर। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीलेश्वर और भीलेश्वर दोस्तों जो पर्वत हैं उनके मध्य जो हमारा फैला हुआ है उस क्षेत्र को कहते हैं बागेश्वर। ठीक है, यानी दो पर्वतों के मध्य स्थित है बागेश्वर। प्राचीन समय में राहुल सत्यगान जो एक हमारे राइटर हैं, उन्होंने दोस्तों से भेंट द्वार कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? भेंट द्वार। ठीक है, किसने कहा? सत्यगान जी ने, राहुल जी ने, जो हमारे राइटर हैं, इतिहासकार हैं, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। करवीरपुर, कुछ इतिहासकारों ने करवीरपुरी से कहा, क्योंकि कत्यूरी दोस्तों यहाँ पर आपसे पता है कि कत्यूरी जो यहाँ पर शासक थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनका उद्भव रहता है इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर का वाराणसी। वर्तमान समय में उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। ध्यान दोस्तों रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार आ चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम तहसील की। तहसील इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बागेश्वर, कपकोट, दोस्तों ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपकोट, गरु, कांडा, काफलीगेर और दूनकारी। ठीक है, तो दोस्तों कपकोट इंपॉर्टेंट है, गरुड़ भी पहले आ रखी है, कांडा भी आ रखी है और कलानी गैर भी दोस्तों आने के चांस है। हालांकि दोस्तों ये अभी तक नहीं है, लेकिन ये तीनों आपकी पहले आ रखी है। ठीक है, इससे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्यामा। श्यामा दोस्तों एक उप तहसील है। क्वेश्चन आ सकता है कि श्यामा किस जिले की उप तहसील है, तो किसके दोस्तों? बागेश्वर की, ध्यान रखना है। ठीक है, विकास खंड हम देख लेते हैं, कपकोट, कांडा और गरुड़, तीन दोस्तों इसके विकास खंड हैं। ये आपको ध्यान रखने, तीनों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया कि इससे कहा जाता है उत्तर का वाराणसी। ठीक है, अब दोस्तों सांस्कृतिक अगर यहाँ की कुछ अच्छी होगी, इस वजह से इसे नाम दिया गया उत्तर का वाराणसी। ठीक है, तो प्राचीनतम जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें इसका काफ़ी कुछ विस्तार कर रखा है बागेश्वर का। ठीक है, मेरा मानना यह है कि दोस्तों जो सर्वाधिक जो प्राचीनतम जो हमारा इतिहास है दोस्तों, वो अगर मैं बात करूं संस्कृति को लेकर तो बागेश्वर का होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मानस खंड में दोस्तों इसका उपनाम क्या कर रखा है? अग्नितीर्थ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नितीर्थ कहा गया है मानस खंड में बागेश्वर को। उसी के साथ दोस्तों जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध जो हमारा साहित्य है उसमें से कहा गया है भटकू। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। भटकू क्या हमें कहा गया है? बौद्ध ग्रंथ में। अगर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डीप पूछ रहा है, क्या पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथ में बागेश्वर को क्या कहा जाता है, और सिंपल पूछा तो पूछा जाएगा कि भटकू किसका उपनाम है। ठीक है, चलिए इतिहास इसका हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट। 15 सितंबर 1997 को जिला बना, सभी जानते हैं।
13-14 जनवरी 1921। दोस्तों डेट बड़ी अच्छी है, ध्यान रखना, पता नहीं कितनी बार आ चुकी है। कुली बेगार आंदोलन, ठीक है, उत्तरायणी दोस्तों मेला लगता है, उसी के समय दोस्तों ये आंदोलन चला, जिसमें दोस्तों एक पुरानी कुरीति यानी जो कुली बेगार की जो कुरीति चलती आ रही थी प्राचीन समय में, उससे दोस्तों निजात दिलवाई गई स्थानीय जनता को, ठीक है। चलिए एक दोस्तों इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 1913। 1913 दोस्तों सरयू नदी पर, बागेश्वर में सरयू नदी पर दोस्तों पुल बनाया गया, जो कि दोस्तों काफ़ी ऐतिहासिक पुल है, ठीक है। अब दोस्तों कुली बेगार के बारे में हम वैसे तो विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे नीचे आने वाली क्लासेस में, लेकिन दोस्तों फिर भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर यानी म्यूचुअल ऑफ गवर्नमेंट करके एक ऑर्डर पास हुआ था, जिसके माध्यम से दोस्तों कुली बेगार ली जाती थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। हालांकि दोस्तों जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कुली बेगार, वहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को मेंशन कर लेना, क्योंकि काफ़ी डीप क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आप जानते हो कि 1929 में कुमाऊं में गांधी जी का आगमन होता है, सभी जानते हैं। तो 22 जून 1929 को स्वराज मंदिर, ध्यान रखना स्वराज मंदिर दोस्तों जो आपका कहाँ पर है, बागेश्वर में, वहाँ पर दोस्तों शिलान्यास किया जाता है, किसका, बागेश्वर में, किसका, आपका स्वराज मंदिर का। किसने किया, गांधी जी ने। कब, 22 जून 1929, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला बात कर लेते हैं आकर्षण क्षेत्र की, कि क्यों आकर्षण क्षेत्र इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बागनाथ मंदिर, सबसे बेस्ट मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। नीलेश्वर और भीलेश्वर 2 पर्वतों के मध्य स्थित है, ये ध्यान रखना है। और मंदिर का दोस्तों का निर्माण के बारे में मैं बात करूं तो कत्यूरी शासकों ने कराया। जैसे आप सभी को पता है कि कत्यूरी जो प्रमुख उद्भव रहता है बागेश्वर में रहता है, ठीक है। जैसे दोस्तों भी क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, आपके जो गोलू देवता है उसका उद्भव क्षेत्र पूछा था, गोलू देवता का, ठीक है। सभी कहाँ लगा के आए, अल्मोड़ा या नैनीताल, ठीक है। लेकिन उद्भव कौन होता है, जहाँ पर उनका सर्वाधिक बोलबाला रहा हो या सर्वाधिक उनका व्यवस्था रही हो वहाँ पर। जैसे सभी जानते हैं चंपावत में उनका जन्म हुआ था और वहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक स्वरूप रहा। बाद में मंदिर कहीं भी बन जाए उससे मतलब नहीं होता, लेकिन उद्भव का मतलब होता है जहाँ पर उनकी पैदा होते हैं या जहाँ पर उनका निवास स्थान होता है, जहाँ पर उनकी सारी व्यवस्थाएं होती है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन अगर आ गया कि कत्यूरों का जो मुख्य स्थान रहा तो क्या लगाएंगे, बागेश्वर, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जीर्णोद्वार दोस्तों चंद शासकों ने करवाया, लक्ष्मी चंद जी जिसमें महत्वपूर्ण शासक रहे जिन्होंने इस बागनाथ मंदिर का निर्माण जीर्णोद्वार करवाया। अब दोस्तों जीर्णोद्वार किस शैली में हुआ, ध्यान रखना, नागर शैली में इसका जीर्णोद्वार हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि बागनाथ मंदिर किस शैली में है, तो किस शैली में है, बागनाथ मंदिर नारायण शैली में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करें दोस्तों बैजनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर अलग है दोस्तों, बैजनाथ मंदिर अलग है, ये ध्यान आप रखना, ठीक है। चलिए क्योंकि दोस्तों बैजनाथ मंदिर एक समूह है, क्या है दोस्तों, समूह, यानी कि इसमें काफ़ी सारे मंदिर हैं और उसमें वो अकेला मंदिर, ठीक है। शैली दोस्तों सेम है, नागर शैली में है। स्थापना में अगर बताऊं दोस्तों कत्यूर शासकों ने करवाई थी, कब, आपकी 1150 के आसपास, ठीक है, नागर शैली में है। गोमती और गरुड़ दोस्तों ध्यान रखना, गोमती और गरुड़ गंगा, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर है, ठीक है। कहीं कहीं पर दोस्तों किसी किसी बुक में केवल गोमती करके लिखा होता है, ठीक है, लेकिन गरुड़ गंगा का भी वहाँ पर मिलन होता है, ठीक है। 26 टोटल मंदिर है, ध्यान रखना। और दोस्तों टोटल जितने भी मंदिर है सभी किसके हैं, शंकर यानी शिव भगवान जी के, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन इसका नाम मैं आपको बता दूं कार्तिकेयपुर था, ठीक है, कत्यूर शासकों के कारण इसका नाम पड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्राचीन मैंने नाम बता दिया। अब दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पर कब्जा कर लिया था, मैं आपको बताऊं थोड़ा हुआ क्या। ये दोस्तों एक यहाँ पर एक शासक थे, कुछ छोटे मोटे शासक रहे होंगे, नाम इतिहासकारों ने मेंशन नहीं किया, लेकिन कुछ का मानना यह होता है दोस्तों कि 1565 में कल्याण चंद ने दोस्तों इस पर कब्जा कर लिया था। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका बैजनाथ जो मंदिर है इस पर चंद शासकों ने कब अपना आधिपत्य जमाया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कब जमाया दोस्तों, 1565 में, जब उन्होंने अल्मोड़ा में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं सभी आपको याद रखने हैं। बैजनाथ मंदिर जो आपका बागनाथ मंदिर, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण फैक्ट देखने हैं और नोट आपको बना लेने हैं, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास होंगे तो आप फाइट कर सकते हो, वरना तो आप पढ़े लिखे अनपढ़ माने जाओगे। क्योंकि दोस्तों मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर हमारे पास हमारे बनाए हुए यानी कि हमारे
बनाए हुए अगर नोट्स हमारे पास हैं तो हम पूरे यानी कि 13 के 13 जिलों को हम लगभग 2 दिन में सबको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर नोट्स हमारे बनाए हुए हैं तो, वरना अगर किसी के PDF हमारे पास है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओनली पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, यानी कि समय काफ़ी लगेगा और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ वो आपके रह जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको पार्ट 2 में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, ध्यान रखें।